शलभ भाई अब बताइए सबसे बड़ा, अच्छा चलिए ईमानदारी से, हार जीत छोड़िए, ये बताइए सबसे ज्यादा हैरान आपको कौन से राज्य के नतीजों ने किया है? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि हमें दिल्ली ने बहुत खुशी दी, हमें मध्य प्रदेश ने खुशी दी, हमें आप देखिए हमारी उड़ीसा के भीतर सरकार बनी, लगातार बहुत सारे राज्य हैं। अगर आप देखिएगा, मैं आपको सुन रहा था, बिहार जीत रहे हैं तो आप कहते हैं कि जेडीयू के चलते जीत रहे हैं। ऐसा नहीं होता मानो भाई, दोनों मिलकर लड़े और हमारा गठबंधन जीत रहा है वहां। नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि शलभ भाई, मैंने इसलिए कहा, सुनिए ना, मैंने इसलिए कहा क्योंकि जेडीयू वहां सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, बीजेपी नहीं है। पर हम जीत रहे हैं, हम जीते। गुजरात में आप देखिए हम लगातार जीत रहे हैं, सारी की सारी सीटें आई। मध्य प्रदेश में सारी की सारी सीटें आई हैं। आप देखेंगे बहुत, दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में कितना एक गठबंधन हुआ, कितना शोर मचाया गया अरविंद केजरीवाल जी का और कांग्रेस पार्टी का। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अब तो मैं बस तिहाड़ जा ही रहा हूं और तिहाड़ जाऊंगा, उसके बाद तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा। आप देखिए दिल्ली 7 की 7 सीटें जीत रहे हैं। आप देखिए जबरदस्त 290 सीटें। यानी मैं मान लूं, ओके शलभ भाई एक सेकंड, इसका मतलब मैं मान लूं जिन राज्यों में आप जीत रहे हैं वहां हैरान नहीं है, जिन जिन राज्यों में आपको झटका लग रहा है उनसे आप हैरान है, इसका मतलब हम आपके टेलीविजन स्क्रीन को ही अगर विश्वास करें तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की मजबूत सरकार बनने जा रही है, और बहुत मजबूत सरकार। अभी आप कुछ घंटे जैसे बीतेंगे, आप देखेंगे ये टैली बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओके, 340-50 मजबूत सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार पर बोलिए, नीतीश कुमार के लिए ज्यादा मुफीद क्या होगा, बीजेपी के साथ रहना? देखिए, नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो सबसे पहले तो ऑब्वियसली कोई भी अपनी राजनीति को सबसे पहले अपने लिए आंकेगा। नीतीश कुमार जिस चौराहे पर या जिस रास्ते पर या जिस जगह अभी खड़े हैं, वहाँ उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि वो अपनी पार्टी का अस्तित्व बचा पाए, जिसमें वो कामयाब हो गए, अच्छे से कामयाब हो गए। एक दूसरी चीज़, उन्हें ये अब समझ में आ रहा है कि बीजेपी की दिल्ली जाना क्या इम्पोर्टेंट होगा या बिहार में रहना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उनको अगर वो बिहार में रहेंगे तो उनकी पार्टी का अस्तित्व और मजबूत होगा। वो दिल्ली आएंगे तो वो किसको चीफ मिनिस्टर बना के आएंगे, क्या होगा, फिर पार्टी पर कितना कंट्रोल होगा, वो देखने की बात है। इशू ये है कि नीतीश कुमार, क्योंकि हम लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार नहीं जीत पाएंगे, नुकसान बीजेपी को नीतीश कुमार और जेडीयू के कारण होगा, वैसा हुआ नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बीजेपी बिहार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन जेडीयू और एलजेपी, उनके दोनों सहयोगियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आरजेडी भी अच्छा नहीं कर पाई, आरजेडी भी नहीं। तेजस्वी यादव पता नहीं कैसे नाकाम हो गए। माना ये जा रहा था कि तेजस्वी यादव भविष्य है बिहार का, देखिए क्या हो गया, सबसे अच्छा प्रचार चलाया। भले लोग ना माने, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी, और चूंकि मैं बिहार से आती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि बिहार में कास्ट कॉम्बिनेशंस बहुत वर्क करते हैं, और कास्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से वर्क करके किस कैंडिडेट के फेवर में गए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार के लिए जितने हम लोग करेक्ट हो सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू के लिए, क्योंकि उनकी लाइन और लेंथ काफ़ी क्लियर है। नीतीश कुमार की लाइन और लेंथ कभी क्लियर नहीं होती है, इस बात को हमेशा समझ लेना चाहिए। इसलिए उनका, अगर वो बहुत हो सकता है बहुत बेसिक लेवल का नाम हो, लेकिन वो अपनी राजनीति के हिसाब से 2 साल 3 साल 5 साल का डिसीजन। अब राहुल गांधी पर एक कमेंट करिए जी। मुझे बताइए, क्या 100 सीट अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, राहुल गांधी को पप्पू और न जाने क्या क्या, क्या भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद कुछ विधानसभा चुनाव के नतीजों में जीत, और अब ये लोकसभा का परफॉर्मेंस एकदम डबल अगर वो कर रहे हैं, तो क्या उनकी छवि अब नेक्स्ट लेवल पे जा रही है? छवि देखिए, 2 चीजें हैं। 2014 में जो उनके पप्पू की इमेज बनी थी, वो एक सोशल मीडिया का क्रिएशन था, उसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है। रही बात, यस, राजनीति में बिना स्ट्रगल किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, तो राजनीति में उन्होंने भी 10 साल स्ट्रगल ही किया है, बहुत बार हार खाई है, और जितनी बार हार मिली है उसका ठीकरा जो है वो राहुल गांधी के ऊपर ही पड़ा है, किसी के ऊपर नहीं पड़ा। तो वो जो है, और ऑफ कोर्स आप जब तक ये देश की ना का डीएनए है कि आपको कनेक्टेड होना पड़ता है पब्लिक से, और शायद वो यात्रा, उनकी भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए ये सही साबित हुई। साथ में उन्होंने एक स्मार्ट खेल या गेम या जो भी कहिए, बिसात ये बिछाई कि उन्होंने अखिलेश के साथ, उन्होंने तेजस्वी के साथ, इन सब के साथ एक साझा ऐसा चेहरा प्रेजेंट किया जो कि ऑल्टरनेटिव है,
भले वो अकेला चेहरा नहीं है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऑल्टरनेटिव की तरह से, भले अभी सरकार नहीं बनती है वो दूसरी बात है, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव की तरह से सामने आए। नलिनी जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं यूँ कह रही हूँ कि राहुल गांधी को अब ये सबक शायद वो सीख लेंगे कि साथियों को जाने नहीं देना है। जो वो कहते थे पहले, कोई हेमंत बिस्वा शर्मा से शुरू हुआ, जो भी आता था वो कहते थे गया गया, लेकिन अब ये उन सबक सीख लेंगे, जैसे अनुराधा कह रही हैं कि साथियों को लेके चलना, सबसे जुड़े रहना है। पछता भी रहे होंगे शायद कि अगर नीतीश कुमार और जयंत चौधरी को रोक लेते किसी तरह से तो शायद आज ये आंकड़ा उल्टा हो गया होता। जरूर पछता भी रहे होंगे, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के और बिना हिंदी भाषा पर इतना कमांड होने, बिना उसके उन्होंने तब भी अपनी बात कुछ ना कुछ कह दी। लोग ये कहते हैं कि ये साफ दिल इंसान है, ये सच बोलता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अब इसी को लेकर के अगर वो आगे चलते हैं तो मुझे लगता है फिर अगले वाले 5 साल राहुल गांधी के लिए फिर बहुत अच्छे